उदासी की छांव, शैडो ऑफ सैडनेस। ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा पुराना घर था। वहाँ माधव अपनी छोटी बेटी सिया के साथ रहता था। घर में शांति थी, पर वो शांति सुकून वाली नहीं बल्कि उदासी भरी थी। वहाँ कभी हंसी गूंजती थी, लेकिन अब केवल सन्नाटा था। सिया अक्सर कमरे के एक कोने में अपने पुराने खिलौनों के साथ खेलती। वो बीच बीच में दरवाजे की तरफ देखती, जैसे उसे इंतजार हो कि कोई अंदर आएगा और उसे गले लगा लेगा। पर घर में सिर्फ पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई देती थी। रसोई में माधव रोजाना की तरह खाना बनाता। वो मेज पर 2 की जगह 3 थालियां रख देता और फिर अचानक रुक जाता। उसे याद आता कि उसकी पत्नी काव्या अब इस दुनिया में नहीं है और वो तीसरी जगह अब हमेशा खाली ही रहेगी। एक दोपहर सिया को अलमारी के पीछे अपनी माँ का पुराना रेशमी स्कार्फ मिला। उसकी खुशबू अभी भी वैसी ही थी जैसे काव्या के पास रहने पर आती थी। सिया ने उसे अपने चेहरे से लगा लिया और अपनी आंखें मूंद लीं। रात के समय माधव और सिया एक साथ बैठते। वे पुरानी तस्वीरों के एल्बम के पन्ने धीरे धीरे पलटते। हर तस्वीर एक बीते हुए सुनहरे समय की कहानी कहती थी, जिसे बताते हुए माधव का गला भर आता था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। सिया खिड़की के पास बैठकर चुपचाप रोने लगी। उसे वो दिन याद आ रहा था जब उसकी माँ उसे कागज की नावें बनाना सिखाती थी और वे दोनों बारिश में भीगते थे। माधव ने सिया के पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने महसूस किया कि उसकी बेटी का दुख उसके अपने दुख से कम नहीं था। उन्होंने बिना कुछ कहे एक दूसरे के आंसू पोंछे, क्योंकि शब्दों की अब जरूरत नहीं थी। अगले दिन उन्होंने तय किया कि वे बगीचे में एक पौधा लगाएंगे, माँ का पसंदीदा गुलमोहर। उन्होंने साथ मिलकर मिट्टी खोदी। ये काम कठिन था, पर उन्हें लग रहा था कि वे अपनी यादों को एक नया जीवन दे रहे हैं। साल बीतते गए और वो नन्हा पौधा अब एक मजबूत पेड़ बन चुका था। जब भी हवा चलती, उसकी पत्तियां माँ की लोरी की तरह सरसराती थीं। सिया अब बड़ी हो गई थी, पर वो पेड़ उसे हमेशा अपनी माँ के करीब महसूस कराता था। अब भी माधव और सिया के दिल में एक खालीपन था, पर वे अब उदासी में डूबे नहीं रहते थे। उन्होंने उस खाली कुर्सी और उन पुरानी यादों के साथ जीना सीख लिया था। प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदल लेता है।